नमस्कार व्यूअर्स। मैं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग सवाल पूछूंगा सर आज। जी। आपसे मैं कुछ चीजें जानना चाहता हूँ न्यूमरोलॉजी के बारे में। तो जी। सबसे पहले शुरू करते हैं। अंक शास्त्र क्या है? हम्म। और मैंने सुना है कि लोग कहते हैं ये 5,000 साल पुरानी विद्या है। तो हम्म। आप प्लीज खुलासा करिए, ऐसा कुछ है नहीं है? यानी न्यूमरोलॉजी क्या है? एंड इट इज 5,000 ईयर्स ओल्ड लोग कहते हैं, राइट? सो प्लीज बताइए। Subscribe now. Subscribe now. Subscribe now. Subscribe. ये पहले तो ये भारतीय विद्या नहीं है, इतना तो अच्छे से समझ लीजिए कि भारत के किसी भी वेद पुराण किसी भी ग्रंथ में इस शास्त्र का कोई उल्लेख नहीं है, बिल्कुल। जीरो यानी हाँ, जिलिश। जीरो। कोई अंक शास्त्र कुछ नहीं। यहाँ एक बहुत पुराना शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र, जिसका उल्लेख हजारों साल से मिलता है। हम्म। और ऐसे समझ लिए कि ज्योतिष शास्त्र के सामने बाकी जो भी शास्त्र हैं वो समझ लिए कार्बन कॉपी भी नहीं कहेंगे उनको, है ना। वो बिल्कुल एक हाइपोथेटिकल चीजें हैं उस टाइप की। और इसका ये जो भी चलन शुरू हुआ है, ये भारत में तो मुश्किल से 20-25 साल से लोग ज्यादा इसके पीछे लगे हैं। और नहीं तो बीस ये पच्चीस साल आपका कहना है कि बहुत ही बस। और उसमें मॉडर्न काइंड उसमें ऑफ। हाँ, उसमें भी एक साहब हैं, जुमानी साहब, जिनका हम जिक्र आगे करेंगे। ओके। उन्होंने इसको पूरे में इंटरनेट आने के बाद में काफी फैला दिया। पहले कुछ लोग टीवी पे एकाध लोग आते थे। तो हम आते हैं कि आपके प्रश्न पे कि ये है क्या और ये कैसे यहाँ पे आया और कैसे शुरू हो गया। तो उसके लिए हम शेयर करते हैं ये। तो इस पे मैंने क्या किया था कि आज से कई साल पहले, 7-8 साल पहले, मैंने एक आर्टिकल लिखा था। और रीजन ये था कि जुमानी साहब का एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था। ओके। वो मैंने सर मैं ये जुबानी सर जो आप बोल रहे हैं, ये न्यूमरोलॉजी के एक्सपर्ट ऐसे जाने माने, मतलब बहुत सारे टीवी मीडिया वगैरह वगैरह सेलिब्रिटीज के साथ देखते हैं, एक वही सज्जन है वही ना? वही है। इनका नाम बहुत जगह है। अब जैसे एक एग्जांपल लें, हाँ। ये डेली मिरर की 2010 की न्यूज है। आप इससे अंदाजा लगाइए, ये तभी चला था उन दिनों, मतलब सन 2000 के बाद से ये कहानी चालू हुई है। तो अच्छा। जो एकता कपूर थी ना, एक उनके सीरियल आने शुरू हुए थे और सब इनके नाम के से हुआ करते थे, क्योंकि सास भी हम्म। बहुत थी, क्यों क्यों करके की। तो उन्होंने उनको बता दिया के से शुरू करो, तुम्हारा सब ठीक रहेगा। ओके। मुझे नहीं पता है कि उन्होंने बाद में बंद क्यों कर दिया। जब सही रहेगा के से तो फिर अभी भी करते रहना चाहिए, लेकिन उन्होंने बाद में बंद कर दिया। तो ये देखिए, जर्मनी विल विन वर्ल्ड कप प्रिडिक्ट्स इंडियन इंडियन। न्यूमरोलॉजिस्ट अच्छा। Sanjay B. Jumani has predicted astonishing result in the past with his use of number। अब ये ओके। कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो भी आप देख लिए। इन्होंने बोला कि स्पेन और जर्मनी के बीच में ये सब कंटेंडर थे, चार। हम्म स्पेन, हॉलैंड, उरुग्वे और जर्मनी। तो इन्होंने बोला कि जर्मनी जीतेगा। और जर्मनी हम्म क्यों जीतेगा, तो उसके उन्होंने क्या तरीके निकाले थे वो भी देख लीजिए। ब्राजील वन वर्ल्ड कप इन 2002 एंड 1962, सो ऐड देम। दे आल्सो इन 94 में, सो ऐड यू। देन ये दिस देन जर्मनी दिस, सो वेस्ट जर्मनी 1954। सो दिस वे ही केम विद सम कंक्लूजन कि इस साल जर्मनी जीतेगा। कोई हम्म। कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई मेथड नहीं है, कुछ नहीं है। मेरा जहां से मन आएगा, जो मन आएगा, वो मैं जोड़ के आपको कुछ भी बोल दूंगा। ठीक है। तो इन्होंने जोड़ के बता दिया कि भाई इस साल जोड़ घटाने से कुछ ऐसा वैसा हो रहा है, तो वो जर्मनी जीतेगा। लेकिन जीता कौन, अब तो पता है, 2010 में स्पेन जीता था। पेन। और उस टाइम में एक ऑक्टोपस था, वो कथा बड़ी जी हाँ। मशहूर थी।
ऑक्टोपस को उन्होंने रखा है पानी में, और उसके सामने 2 कंपार्टमेंट थे, और उसमें से दोनों में खाने का सामान डालते थे। तो उसमें से वो जो इसका खा लेता था, वो मतलब बोलते थे वो वाला जीतेगा। उसके नाम लिख के एक तरफ जर्मनी, एक तरफ पॉल नाम था ना पॉल शायद, ऑक्टोपस पॉल। नाम था। और मजे की बात है कि पॉल ऑक्टोपस की भविष्यवाणी लगभग सही निकली थी। इसमें लिखा भी है, पॉल द साइकिक ऑक्टोपस टिप्स स्पेन टू बीट जर्मनी। तो भैया पॉल ऑक्टोपस ने तो सही बोला था, और ये साहब न्यूमरोलॉजी साहब फेल हो गए। मजे की बात ये है कि कोई भी जो फेल हो जाता है उस भविष्यवाणी को कोई गिनता नहीं है, उसकी चर्चा नहीं होती है। चर्चा होती है जो आप अगर 20 बार करोगे तो 2-3 बार कुछ सही हो जाएगा, उसकी चर्चा करके अपना काम चलाते हैं। तो ये इनका है। अब इसमें हुआ क्या कि मैंने कोरा पे एक आंसर लिखा था, आप देख सकते हैं 6 साल 7-8 साल पहले लिखा था इस पे। तो मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने इनका जो इंटरव्यू निकला था उसी को मैंने लिख दिया था। ओके। तो आप सोचिए कि करीब 8 साल पहले पहले मैंने आर्टिकल लिखा था, और ये मैंने फिर अपनी वेबसाइट पे भी डाल दिया था, ycshukla.com पे 2013 में। तो हम्म। जहां जहां भी उस टाइम में सर्च में अगर आप जुमानी जी डालोगे तो नीचे मेरा भी आ जाता था उसमें। ओके। और उसका उसका आर्टिकल यही था नीचे, न्यूमरोलॉजी इज ए होक्स एंड इट इज नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर एस्ट्रोलॉजी। अच्छा। ये इसको एस्ट्रोलॉजी कहते थे, एस्ट्रोलॉजी ये है ही नहीं। आप इसको ऐसे भी देखें कि आप देखिए, टॉप 5 बेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स इन इंडिया फीचरिंग संजय बिजमानी। जो आदमी एस्ट्रोलॉजर नहीं है उनको आप एस्ट्रोलॉजर के साथ क्यों गिन रहे हैं? तो ये मीडिया मैनेजमेंट है। अब मीडिया वाला है, आपको कहीं भी पहुंचा सकता है, आपको कुछ ना आता हो तब भी। तो हुआ क्या कि जब मैंने वो आर्टिकल लिखा इसके बेस पे, और वो जब आया तो वो साथ में अपीयर होता होगा, तो उन्होंने देखा कि ये तो गड़बड़ है, कि एक आदमी पॉइंट बाई पॉइंट काउंटर कर रहा है। तो हुआ क्या, इन्होंने ये गायब कर दिया इंटरव्यू। अब देखिए, अगर आप इस लिंक को आगे करें तो ये क्या लिख के आता है इसमें। ओ, ताकि वो नेगेटिव पब्लिसिटी ना हो। नहीं, और इंटरव्यू तो आपका था ना, तो इंटरव्यू में आप जो क्लेम कर रहे हैं मैं उसका ही लिख रहा हूं ना, कि आप बताओ कैसे है। तो जब यस, उन्होंने, बट आपने जो मतलब फैक्ट्स हैं वो प्रेजेंट किए, तो हाँ, फिक्शन तो फैक्ट का। मैं देखा कुछ दिनों बाद, चूंकि मैंने वेबसाइट पे अपने डाला हुआ था, तो मैंने देखा लिंक काम नहीं कर रही, वो बैड लिंक में वो देखा कि वो लिंक ही गायब हो गई है पूरी। तो मैंने फिर क्या किया ये है? ये एक इंटरेस्टिंग चीजों से पूछें। आप कह रहे हैं कि ये एक वाइल्ड गेस टाइप का, लक बाई चांस टाइप की एक क्या नाम है हो सकती है, इनकी प्रिडिक्शन वगैरह इनकी ही नहीं, जनरली न्यूमरोलॉजी की। और 5,000 साल वगैरह जो बात चलती है उसका कुछ लेना देना नहीं है। सवाल ही नहीं है। देखिए, मैं आपको और बता रहा हूँ। आप मान लिए 1 to 9, जीरो तो होता नहीं, 1 to 9 दे आर ओनली 9 नंबर्स, 9 ही यस। नंबर है। आप एक नंबर पकड़ लिए कि मेरे लाइफ का ये नंबर है 1, तो उसके भी सही होने के चांस 1/11 है, 1/9 यानी 11% ओके। जी हाँ, प्रोबेबिलिटी। है। आप टॉस करके निकाल लो स्पेन जीतेगा कि जर्मनी, उसके भी 50% चांस है भाई। 50-50, हाँ जी हाँ, प्रोबेबिलिटी। तो भाई अंक शास्त्र न्यूमरोलॉजी में पहले तो कोई कोई प्रिंसिपल नहीं है, कोई सिद्धांत है नहीं। और जो दिखाने के लिए जो सिद्धांत है, मैं उस पर भी आता हूं। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपको दे दूं, तो मैंने क्या किया, पूरा का पूरा इंटरव्यू यहाँ पे मैंने कोट कर रखा है, क्योंकि उन्होंने तो हटा दिया लेकिन मेरे पास कॉपी थी, तो मैंने एज इट इज उसको डाल रखा है यहाँ पे। कि ये साहब कहते हैं कि 5,000 साल है क्वेश्चन, और प्रश्न उनके इंटरव्यू के प्रश्न है, ये मेरे प्रश्न नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज योर प्रिडिक्शन ऑन न्यूमरोलॉजी इटसेल्फ? हाउ लॉन्ग इज दिस फैड गोइंग टू लास्ट? ये इंटरव्यूअर पूछ रहा है। उन्होंने बोला न्यूमरोलॉजी इज नॉट ए फैड,
इट इज अ साइंस विच इज 5000 years old. ये उनके शब्द थे भाई. ओके. So it cannot come and then disappear. So though I must confess I had popped the same question. इन्होंने अपने इनका क्लेम टू फेम, आप देखिए एस्ट्रोलॉजी में ज्यादातर क्लेम है कि मैंने सीखा कहाँ से, पिताजी से सीखा. अब पिताजी होते नहीं है बातचीत करने के लिए, या पिताजी दादाजी जी, और आप उनके नाम पे जो क्लेम करना है करते रहिए. तो बोला मैंने उनसे सीखा था, उन्होंने ही मुझे बताया था कि 5000 साल पुरानी. ठीक है, ओके. 5000 साल. मिस्टर बंसीलाल एम जुमानी, लेट. जो उनके फादर हैं, हु सिंगल हैंडेडली रिवाइव्ड दिस एज ओल्ड आर्ट बैक इन इंडिया. And I realized just 10 years ago that my name should have been Sanjay B. Jumani, not Sanjay Jumani. तो भाई ये इन्होंने ये करते क्या थे, सेल्स मार्केटिंग में साथ थे. और मैं ऐसे 2-3 लोगों को जानता हूँ जो इसी टाइप के. एक साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, वो टीवी पे आते थे. उन्होंने काफी शेयर मार्केट में पैसा लगाया और सब पैसा डूब गया. ओके. अब डूब गया, कर्जे भी हो गए, तो कहाँ से लाए. तो उन्होंने बोला अब की बार ऐसा धंधा शुरू करना चाहिए जिसमें कोई नुकसान का चांस ना हो और कुछ पढ़ना लिखना भी ना पड़े, मेहनत भी ना करनी हो. तो वो बन गए अंक शास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट. बिकॉज इट इज द इजिएस्ट ऑफ एवरीथिंग. जैसे आरएमपी डॉक्टर नहीं होते हैं, आपको आरएमपी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बनना हो, आप एक लगा दीजिए, अगले दिन से रजिस्ट्रेशन कराइए और उसमें लिख के देना होता है कि हमने सीखा है कहीं से. तो बस वैसे ही है. तो ये इन्होंने लिखा है कि भाई ये तो 5000 साल पुराना है, और ये है वो है, ये नंबर होते हैं वो नंबर हैं. 5 जैसे 9 ग्रह होते हैं वैसे 9 नंबर बना लिए, और उन नंबर को अपने मन से जो असाइन करना चाहें, जो उसके साथ बोलना चाहें बोल सकते हैं. अभी 9 ग्रह ज्योतिष में भी होते हैं, लेकिन वो ऊपर दिखते हैं, उनका एक मेथड है, उनका एक चलने का तरीका है, उनका एक ड्यूरेशन है, उनके उसके ऊपर 3-4 हजार साल की मॉडलिंग है. तो आप इसको ज्योतिष से कंपेयर नहीं कर सकते. तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये साइट की लिंक मैं दे दूंगा नीचे, कोई भी देख सकता है. डिस्क्रिप्शन में, हाँ, आप ऐड कर दें तो अच्छा मे- होगा. मेरा ऑब्जेक्शन ये है, न्यूमरोलॉजी इज नाइदर 5000 ईयर ओल्ड नॉर इट इज ऑफ इंडियन ओरिजिन. फर्स्ट बुक ऑफ दिस न्यूमोमिस्टीरिया, ये विकिपीडिया पे उपलब्ध है, आप यहाँ पे देख सकते हैं. ये यहाँ इसका पूरा है विकिपीडिया पे. 1591 इसका अर्लीस्ट कुछ बुक मिलता है वेस्टर्न वर्ल्ड में. और वो भी हिब्रू, और ये बाइबल का जो देखिए लिखे है, लैटिन, पाइथागोरियन, चाल्डियन. इसमें कहीं भी इंडियन का नाम नहीं है, कहीं पे भी, दूर दूर तक. तो इंडियन है ही नहीं है भाई. जो आदमी एमबीबीएस जानता हो वो आरएमपी के चक्कर में क्यों पड़ेगा. सीधी सी बात है कि इंडिया इज मदर ऑफ एस्ट्रोलॉजी. ज्योतिष जो है, वहां पे न्यूमरोलॉजी जैसी बिल्कुल सतही चीज जो है वो यहाँ पे क्यों अपील करेगी. लेकिन अभी इंटरनेट के जमाने में लोग उसके चक्कर में पड़े हैं. इस पर भी हम आगे बात करेंगे. तो ये है इसमें. अब इसका प्रॉब्लम क्या है, जैसे आपने पूछा ये चलती कैसे है. तो इसमें 2 तरीके हैं. एक तो हमने नंबर बना लिए 1 2 3 4 9. फिर बोले अल्फाबेट का क्या करेंगे, मतलब हमें नाम में भी तो कुछ करना है ना, नाम तो नंबर से नहीं होते. तो नाम के लिए क्या किया, आपका नाम लिखा, और अल्फाबेट में इसकी 3-4 मेथड है. जैसे ABCDEF, ये के नंबर रख लिए. A is 1, जैसा सीक्वेंस में आया वैसा नंबर नोट कर लिया. तो अगर आपका नाम अनिल है तो A is 1 और N निकालेंगे, और उसका प्लेस वैल्यू, और ऐसे सबको जोड़ते. और जोड़ने के बाद सबसे लास्ट में क्या करें, इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेना है. अच्छा, ठीक है, सब अंकों को, मतलब सारे नंबर्स को 1+1+1+ जो भी नंबर निकलेगा, प्लस 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 करना, फिर लास्ट जो डबल डिजिट उसको भी एक नंबर में सिंगल बना डिजिट. देना. हाँ, जैसे तो ये 300. क्या है सर, ये क्या है, मतलब फाइनल नंबर को हम क्या बोलेंगे? नहीं, अभी चलिए नंबर नंबर मान लेते हैं, चलो नंबर है. अभी उस नंबर सिस्टम में भी अल्फाबेट में अलग अलग सिस्टम है. ग्रिपन मेथड में ए का 1 है, लेकिन के का 10 है. फिर L20 हो गया, M30, N40, O50, ये एक अलग सिस्टम है.
इंग्लिश का वाला सिस्टम एक अलग है, उनके हिसाब से इंग्लिश अल्फाबेट का जो क्रम है उसी में यूज करते हैं कि ए माने 1 होगा और जेड माने 26 होगा। 26, जी हाँ। तो इनका सिस्टम अलग है, इनका जेड 500 हो जाता है, किसी का जेड जो है 26 हो जाता है। इसके बाद चाइनीज में जाएंगे तो उनकी चाइनीज की अल्फाबेट अलग है, उनका तो बिल्कुल ही अलग सिस्टम है, तो वो उसके हिसाब से नंबर देंगे। इसके बाद में अगर अरेबिक में जाएं, क्योंकि कुछ लोग अरेबिक में भी करते थे, तो लैटिन अल्फाबेट है वो अलग तरीके से है। आप ये बताओ, जब आपका सिस्टम ही सेट नहीं है, क्या हर कोई अंग्रेजी से ही न्यूमरोलॉजी निकालेगा तभी सही होगा? आप ये बताइए, अगर मान लिया मैं हिंदी में यूज करता हूँ या तमिल में यूज करता हूँ, तो क्या मेरे ऊपर न्यूमरोलॉजी नहीं लागू होगी? भाई एस्ट्रोलॉजी तो सब पे लागू होती है, कोई कहीं भी बैठा हो कुछ भी हो, लेकिन न्यूमरोलॉजी में जरूरी है कि पहले आप अंग्रेजी में नाम लिखें, फिर ऐसे करके निकालें, फिर ऐसा करें? तो अगर आपके पास कोई साउंड बेसिस ही नहीं है, ठीक है, और अगर एक वो जन्म तिथि से निकालते हैं, एक आपका नाम लेते हैं, फिर नाम को तोड़फोड़ करते हैं उसमें कि एक अक्षर ए ज्यादा लगा दिया, जैसे जुमानी साहब ने एक ए ज्यादा लगा दिया, कहीं कुछ हो गया, है ना। अभी ये देखिए, मतलब कौन कौन इनके चक्कर में पड़ा है वो देखिए। पॉलिटिशियंस गाइड टू फेट, मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, अशोक से नाम उन्होंने अशोक राव कर दिया क्योंकि वो मुसीबत में थे, है ना। विलास राव देशमुख, ये जो है ना, जो लोग परेशान हैं उनको ये मेथड बता रहे हैं। तो अब ये बताइए कि ये जो तरीका है, कि ना तो ये 5,000 साल पुराना है, ना ये इंडियन है, ना इसका कोई फिक्स्ड बेसिस है, कुछ भी नहीं है, बस ये चल रहा है। और इसको मार्केट किया गया और लोगों के बीच में फैला दिया गया और लोग इसमें अपना टाइम, ये, पैसा और जी हाँ, लगा रहे हैं। अंग्रेज करते थे, अंग्रेज इसको लेके आए वो बाइबल से यहाँ पे, फिर भी चल नहीं रहा था। जुमानी जी की कृपा से उन्होंने झाड़ झूड़ के, जैसे वो नहीं है एक साहब, वो नास्ट्राडेमस की वो जो है ना, वो निकल आई। नास्ट्राडेमस की कोई किताब लिखी थी लैटिन में, उसको किसी मैडम ने रिसर्च करके उसको उसके ऊपर पीएचडी की, उन्होंने कुछ उसके ट्रांसलेशन कर दिए 100-200 पेज के। अभी दुनिया भर में 10-20 हजार इवेंट, कहीं भी कुछ भी हो बोला उसमें लिखी हुई है यार, वो 100 पेज की किताब में ये 10-20 हजार चीजें कैसे आ गई, वो भी आगे पूरे दुनिया की। तो वैसे ही ये भी है एक सिस्टम। तो ये है इनका अंक शास्त्र। ओके, ओके सर। तो मैं आपसे नेक्स्ट एक सवाल करना चाहता हूँ, और बोलूँगा कि सब क्वेश्चन भी है उसमें, एक मेन क्वेश्चन। तो न्यूमरोलॉजी या फिर अंक शास्त्र है क्या, और इसका बेस यानी फाउंडेशन क्या है? देखिए, इसका फाउंडेशन यहाँ पे जब मैंने उस टाइम रिसर्च करी थी तो ये निकाला था कि ये कैसे शुरू हुआ। जैसे एक तो 1591 में एक किताब लिखी गई हम्म। न्यूमरोलॉजी पे, तो ये फर्स्ट बुक है। इसको, उन दिनों पादरी होते थे, चर्च के लोग होते थे 16th सेंचुरी में, तो वो यही हम्म। सब उनका रिसर्च था, जैसे आजकल लोग वैदिक विज्ञान वगैरह का करते रहते हैं, तो उस टाइम वहाँ होता था। और उसमें ये देखिए लिखे, नंबर्स हैव बीन मेंशन्ड इन बाइबल ब्रीफली बट नॉट एज ए साइंस फॉर न्यूमरोलॉजी और फेट प्रेडिक्शन। इट इज ऑल मॉडर्न इन्वेंशन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड न्यू एज फैट। तो मतलब इंडिया में ही बहुत लोग जो समझते हैं कि ये फैलाई हुई चीज है, तो वो इसको फैट कहते हैं। यही क्वेश्चन उनसे पूछा गया था, तो बोला नहीं जी, ये तो 5,000 साल पुराना है। जब वो क्रिटिसाइज हुआ है, मेरा ही आर्टिकल में लिखा था, शायद उनको किसी ने बोला होगा, दिखाया होगा, तो हम्म। वो जो है उन्होंने हटा दिया उसको, आर्टिकल ही गायब हो गया, आज की तारीख में है नहीं। अब वो तो रिटन आर्टिकल उनके मिलते ही नहीं है, वो सब यूट्यूब पे बातें हैं खाली। तो ये कुछ नहीं है, इसमें कोई रेफरेंस नहीं है, कोई मेथड नहीं है। आप किसी के बर्थ डेट को जोड़ रहे हैं, तो बताइए कि हर कैलेंडर अलग अलग होता है। ग्रेगरी हम्म। कैलेंडर में जो तारीख और महीना हम्म। होगा, है ना, वो अलग होगा। साल विक्रम संवत में अलग होगा, उसमें महीना भी अलग होगा। अगर आप सीक्वेंस में जाए, चैत्र वैशाख ऐसे करके, तो चैत्र पहला ऐसे, हर एक सिस्टम में जन्म तिथि जोड़ने पे अलग अंक आएगा। हम्म। ठीक है। हम्म। हम्म। कैलेंडर
ग्रेगरी वाला जो अंग्रेजी इंटरनेशनल कैलेंडर है उसमें अलग आएगा, अगर आप हिजरी सन से जाएंगे उसमें अलग आएगा, और अगर जी विक्रमी संवत से जाएंगे अलग आएगा, शक संवत से अलग आएगा। तो आप ये बताओ आप लोगे कौन, आपका रेफरेंस ही तय नहीं जी हाँ। है ना। तो सब फिर से मैं क्वेश्चंस के थोड़े से सॉरी सारे क्वेश्चन के एक जिस्ट बना लेता हूँ। तो हम्म, नंबर वन, हम्म, ये हिंदुस्तान यानी भारत का शास्त्र है नहीं। नहीं जी। नंबर टू, 5,000 साल का बेस या जो भी हम्म, फैलाया गया है ऐसे कुछ अफवाह है, मतलब वो सारी अफवाहें हैं, रियलिटी मतलब रूमर है, ऐसा हम्म, कुछ है नहीं। हम्म, नंबर थ्री यानी सेकेंड क्वेश्चन जो मेरा था, हम्म, कि ये क्या है, इट्स एन अप्रोक्सीमेशन, हिट और मिस टाइप की कैलकुलेशन है। हम्म, और नंबर फोर जो सब क्वेश्चन है सेकेंड का, इसका कोई फाउंडेशन या आधार नहीं है, जो आपने बताया कि बाइबल से निकाला गया और क्लियरली लिखा भी गया कि इससे आप हम्म, प्रिडिक्शन या फिर फेट के में अप्लाई ना करें। हम्म, राइट। और हम्म, जैसे आपने बोला कि हर एक कैलेंडर, हिब्रू ग्रिगोरियन, अपने हिंदू कैलेंडर या फिर जो भी कैलेंडर्स हैं यहाँ पे प्रचलित कैलेंडर्स जो हम पर्सनली अपने अपने हिसाब से फॉलो करते हैं, उसका और इसका मेल नहीं हो सकता, मेल हम्म, नहीं खाएगा। और हम्म, सारे नाम, सबसे बड़ा एग्जाम्पल, हिंदी, तमिल, पंजाबी, गुजराती, कन्नड़ा, जिस तेलुगु, तमिल, जिसमें भी आप ले लें, आप नाम जो है उसको हम न्यूमरोलॉइज, मैं बोलूंगा न्यूमरोलॉइज नहीं कर सकते, आपको अंग्रेजी में ही न्यूमरोलॉजी फिगर आउट करनी पड़ेगी। राइट। इट इज ये स्पेसिफिक टू रोमन न्यूमरल्स एंड ग्रेगरियन कैलेंडर सिस्टम, तो ये और गलत तो है कि आप एक ही सिस्टम से कर सकते हैं, है ना। सबको एक ही सिस्टम पे आप बोलते हैं कि आपका यही है, हाँ, मतलब आपका मेल खाता हो ना हो। और हाँ, इंग्लिश सबसे मजेदार बात है कि नॉन फोनेटिक लैंग्वेज है, स्पेलिंग्स बदलती हैं और हम्म, ग्रामर स्ट्रक्चर बदलता है। जो नाम हम हिंदी या या फिर तमिल में लिख सकते हैं, वो नाम हम अंग्रेजी में सही तरीके से कई बार नहीं लिख सकते या प्रोनाउंस नहीं कर सकते फोनेटिक एक चीज साउंड और है, की वजह एक चीज और से। ये नोट कर, इंग्लिश में आप एक लेटर और जोड़ देते हो, डबल एक कर दिए, लेकिन कभी आप हाँ, हिंदी में एक अक्षर जोड़ के देखिए, आपकी शब्द की आवाज बदल जाएगी। बदल जाएगी। जी हाँ। अरे यहाँ शब्द शास्त्र का महत्व है कि चलो बोलने का तो असर होता है, मतलब अंक हम्म, का होता है नहीं होता है वो तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अगर मैं एक अक्षर एक मात्रा कहीं बदल दूं हिंदी में तो आपका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, जी हाँ। जब इंग्लिश में बहुत आसान है, आप एक और जोड़ लो, दो जोड़ लो, आगे पीछे जोड़ दो, क्योंकि तो लैंग्वेज ही पूरी इरेगुलर लैंग्वेज है। तो भाई हम्म। इरेगुलर लैंग्वेज से आपने एक इरेगुलर सिस्टम बनाया, इरेगुलर तरीके से आप उसके इरेगुलर रिजल्ट निकालते हो, फिर कहते हो ये सही है। हम्म। और ठीक है। हिट और मिस की तरह कुछ चल जाता है, कुछ हाँ। जो है डूब जाता है, तो वो बोलते हैं कि भाई ये ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया। अच्छा हम्म, सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मुझे पूछना है। हम्म, आपने एक मतलब वेल नोन पर्सन की बात की, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हम्म, हूँ। न्यूमरोलॉजी के सबसे बड़े सेल्फ क्लेम्ड या फिर मीडिया के हिसाब से हम्म। सबसे बड़े अंक शास्त्री या फिर न्यूमरोलॉजिस्ट कौन है हमारे देश के, और हाँ, उनका क्या योगदान है इस फील्ड के ये लिए? देखिए, वैसे तो कोई होता ना कि हर एक फील्ड में, जैसे पीवी रमन को 19वीं शताब्दी से माना जाता है मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी का। जी अभी हाँ। अगर हम आज के तारीख में देखें तो जैसे यहीं पे आप देखिए कि बेस्ट एस्ट्रोलॉजर की लिस्ट है आउटलुक की, तो यहाँ पे हम्म। केएन राव है। ठीक है, केएन राव के बाद जी। बेजन दारूवाला है, प्रदीप वर्मा है, ये अजय भांबी है आज की तारीख में। इसके जी हाँ। पहले भी बीवी सत्यनारायण राव हुए हैं, हरदेव शर्मा त्रिवेदी हुए उज्जैन में, जिन्होंने 1947 का मुहूर्त निकाला था। तो सबके नाम मिलेंगे आपको, एस्ट्रोलॉजी में बीसियों नाम मिलेंगे, हर सेंचुरी मिलेंगे, लोगों ने किताबें लिखी हैं मोटी मोटी वो मिलेंगे। लेकिन अंक शास्त्र में साहब सिर्फ एक यही साहब है, ये और इनके कौन पिताजी कौन था सर? संजय बी जुमानी, आप देख ओ। रहे हैं ना। और इनको भी इन्होंने एस्ट्रोलॉजर में गिना है, जो जो ओ। कि ये है नहीं। इसका अच्छा। एस्ट्रोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है भाई, एस्ट्रोलॉजी अलग है।
वो 9 प्लेनेट पे बेस्ड है, डेट ऑफ बर्थ पे बेस्ड है उस, लेकिन डेट ऑफ बर्थ से मतलब अंकों से नहीं है, उस दिन ग्रहों की स्थिति क्या थी, हाँ प्लेनेट पोजीशन के ऊपर है। जी हाँ। और ये जो सिस्टम संजय बी जुमानी साहब ने, जिन्होंने इनको पूरा पूरा इन्होंने जिसको खड़ा किया है एक बना के, आज की तारीख में सन 2000 से इन्होंने ये काम शुरू किया और अभी ये पीक पे है। तो यही इसके सबसे बड़े पुरोधा या सबसे बड़े एक्सपोनेंट हैं और इनके हिसाब से चल रहा है। अब इनके बारे में मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि ये साहब कितने बड़े वाले वो हैं कि एक जर्मनी की भविष्यवाणी इन्होंने 2010 में की थी। इसके बाद भी इन्होंने कई चीजें बता रखी हैं कि ये कर देने से ऐसा होगा, नाम बदल देने से। आप इनको काफी ज्यादा मैंने पढ़ सकते हैं, गूगल करके आप देखेंगे कि इन्होंने ओके। पता नहीं क्या क्या बताया था। तो इसके ये कहते हैं कि ठीक कैसे होता है, क्या होता है, वो अगर आप देखेंगे तो और मजेदार बात आएगी कि आपने मतलब न्यूमरोलॉजी। आप कह रहे हैं कि इनकी योगदान हाँ, इन्हीं का योगदान है, लेकिन वो योगदान किस टाइप का है और उनकी हाँ सोच जी हाँ, उसे हम विस्तार से आप बताएंगे तो कुछ एक दो देखिए बातें बता दीजिए सर। देखिए, अगर 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 कोई एक ही आदमी उसका स्टार्टर है, इन्वेंटर है, तो उसका उसने क्या किया उसी पे हम फोकस कर सकते हैं ना, और तो कोई है नहीं। नहीं नहीं जी हाँ। तो अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बोला एक इंडिया श्रीलंका का मैच था, उसमें इन्होंने बताया था कि इसका रिजल्ट टाई आएगा, तो बस ये एक अचीवमेंट यहाँ पे हो गई कि मैंने टाई बोल दिया था, है ना। इसके बाद में another big achievement was that at least 27 childless couples becoming proud parents after we suggested a name change to them। कितना इजी तरीका है, कोई चाइल्डलेस कपल हो, उनका खाली स्पेलिंग में इधर उधर करना है, जाके एफिडेविट लगा देना है वहां पे, बोलेंगे नाम आप वही। ये भी मजेदार बात है कि नाम बोलने के ढंग में भी परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा वो स्पेलिंग अच्छा। और क्या, भाई जुमानी तो जुमानी ही रहेगा, चाहे एक ए और लगा दें या घटा दें, है ना। तो इन्होंने ये कितनी चीजें ठीक कर दी, बिग बी का स्टमक प्रॉब्लम ठीक कर साइंस को दिया फेल कर दिए हैं सर। है? साइंस को फेल कर दिए सारे इन बेचारे डॉक्टर और गायनेकोलॉजिस्ट और सारे फर्टिलिटी क्लिनिक को सोचना पड़ेगा। पीकॉज और डायबिटीज सारे क्लिनिक को सोचना पड़ेगा कि चाइल्डलेस क्लिनिक को टर्न कर दिया। अच्छा हम्म, चलिए ठीक है, आप कुछ करते हैं, कुछ आपने इन्वेंट किया, वो भी मैं मान लेता हूँ। आप उसका कोई प्रिंसिपल बताइए ना, वो कि जिसको लोग सुन सकें, समझ सकें, डिबेट कर सकें, तो वो भी नहीं। डज हम्म, नॉट टेल व्हाट प्रिंसिपल ही यूज। अभी एक प्रिंसिपल निकाला था जर्मनी वाले गेम में कि उसका सन जोड़ा, इधर से जोड़ा, खाली सन ही क्यों जोड़ा, फिर तारीख क्यों नहीं जोड़ी। तो कभी खाली तारीख ले लो, कभी खाली महीना ले लो, कभी खाली सन ले लो। अभी आगे भी आप देखिएगा, इज देयर ए स्कोप फॉर मिसकैलकुलेशन इन नंबर एंड कुड ए चेंज इन नेम कॉज ए डिजास्टर। यानी नाम बदलने से आपके ऊपर डिजास्टर भी आ सकता है। अब ये और मजेदार बातें करने तो ठीक जा रहे थे और हो गया गलत, जैसे ऑपरेशन गलत हो गया। हम्म, तो यहाँ देखिए कि हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखिए व्हेन यू आर डूइंग थिंग्स रैंडम यू आर नॉट श्योर ऑफ एनीथिंग। सीधी सी बात है, आप रैंडम कर रहे हैं, आप हम्म, टॉस उछाल के जैसे कोई काम करें, वैसे आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं। तो ये इन्होंने लिखा है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा वैसा। बहुत सारे विवेक ओबेरॉय का इन्होंने केस ठीक कर दिया। तो भाई विवेक ओबेरॉय उसके बाद क्यों भाई फिल्मों से हट गए? अगर आप सबका ठीक कर दिए तो सब चलते रहना चाहिए, भाई नाम ही तो बदलना है। भाई ज्योतिष तो कहती है कि आपकी दशा बदल जाती है, समय बदल जाता है, ऊंचा नीचा आता रहता है, कम ज्यादा होता रहता है, तो वहां तो ठीक है। लेकिन यहाँ तो सीधा सिंपल फॉर्मूला है कि नाम बदलो, सब कुछ ठीक। फिर बाद में फिर क्यों गड़बड़ हो जाता है तो पता नहीं क्यों हो जाता है। तो करिश्मा कपूर टू was there was no need to play around with her name, it was right the way it was, but she dropped an H from her name and she lost her professional ground। तो नाम फिर ठीक कर लिया, ठीक कर लिया तो फिर ठीक हो जाना चाहिए, तो ठीक तो नहीं हुआ। तो ये है, तो इनका कुछ भी नहीं है, हिट एंड ट्रायल है। इन्होंने इन्होंने ये देखिए, सो इट अगेन कंफर्म दैट इज ए हिट एंड ट्रायल रन
method based on guesswork, waiting for the change in luck in due course, and if bad or good things happen, they are projected to name, change and lucky number. यानी आपका समय तो वैसे ही बदल रहा है, दशा बदल रही है, ट्रांजिट बदल रहा है, आप उसको कह रहे हैं इसके वजह से हो रहा है। ये तो वैसे है कि आज मैं अपने नाम की स्पेलिंग बदल दूं एक अक्षर और कहूं कि कल का सनराइज मेरी वजह से होगा, क्योंकि अब मैंने नाम बदल दिया है ना। तो ये चीजें इन्होंने तो यहाँ तक बताया है कि किसी स्टेट का नाम जैसे जम्मू कश्मीर की स्पेलिंग बदल दी जाए तो ठीक हो जाएगा, गुजरात की स्पेलिंग बदल दी जाए तो ठीक हो जाएगा। हमने कहा अरे इंडिया की बदल दो ना, 25-30 स्टेट का बदलने का क्या करना है, इंडिया का स्पेलिंग बदल दो। अभी तुर्की ने बदला है, तुर्की ये कर दिया है उसको, तो पूरा इंडिया ही सुधर जाएगा एक साथ, फिर दिक्कत क्या है अलग अलग स्टेट का देखने का। तो ये है, ये नंबर सेट करते हैं, फिर ये करते हैं, फिर उसके बाद में एक जगह इन्होंने लिखा है जैसे 8 नंबर कैन बी ए हिट आल्सो एंड मिस आल्सो, इवन न्यूमरोलॉजिस्ट डज नॉट नो विच नंबर विल वर्क फॉर यू, है ना। तो ये कह रहे हैं कि जब नहीं सेट होता है तो आप क्या करते हो, बोला कुछ नहीं है, ये देखिए, व्हाट अबाउट द नेम चेंज दैट यू आर सजेस्टिंग टू द गवर्नमेंट, दैट इज कश्मीर एंड गुजरात, विच यू फील दैट विल एड इन रिड्यूसिंग द कैलामिटीज। भूकंप आ गया था गुजरात में 2001 में, तो साहब ने बोला इसका नाम बदल दो। तो भैया कल कश्मीर में भूकंप आएगा, फिर उत्तराखंड में आएगा, फिर सबका नाम बदलते रहो तो भूकंप भूकंप खत्म हो जाएगा आपका, अर्थक्वेक। तो ये है, देखिए, वी हैव सजेस्टेड गवर्नमेंट टू चेंज द स्पेलिंग ऑफ गुजरात, कश्मीर एंड श्रीनगर। इट वुड गुड टू ऐड एन एक्स्ट्रा ए इन ईच ऑफ दिस प्लेस, मुंबई, कश्मीर, गुजरात, श्रीनगर, है ना जुगाड़, अच्छा। पता और नहीं ये सर जियोलॉजिस्ट पढ़ रहे हैं या नहीं, या फिर उन्होंने ये सब चीजें पढ़ी है। मतलब दिस इज एस्टोनिशिंग कि लोग कहाँ का कहाँ जोड़ देते हैं। वो बोलते हैं कि भाई आप ऐसा करिए तो, और नाम भी बदलना है, मतलब स्पेल चेंज, राइट। स्पेल चेंज करने से ए या ई जो भी लगाना है लगा दो आप, आपकी किस्मत चमक जाएगी। सो दिस इज टोटली अनबिलीवेबल। यानी इसका कोई फाउंडेशन नहीं है, ये कोई साइंस नहीं है, नहीं कोई चमत्कार इवन है। इवन विद जस्ट इन, हिट और हाँ, विद इन न्यूमरोलॉजी साउथ इंडिया में 1, 2, 3, 8 तक यूज होता है, 9 नंबर वहाँ यूज ही नहीं होता। वहाँ का न्यूमरोलॉजिस्ट जो बैठे उन्होंने अपना सिस्टम डेवलप कर लिया है कि वो किन लेटर को क्या असाइन करेंगे। लैटिन अल्फाबेट में इस तरीके से है, तो ये भी सब अलग अलग जो है ना इनका सिस्टम है। और एक बार इनसे ये पूछा गया कि मान लो ना ठीक हो तो क्या करेंगे, तो उन्होंने बोला पहले हम फ्लैट का नंबर देखेंगे, फ्लैट वाला से ठीक नहीं होगा तो आपका टेलीफोन नंबर देखेंगे, टेलीफोन नंबर ठीक हो तो मतलब हम देखते रहेंगे कोई ना कोई नंबर को हिला डुला के, आपके लाइफ में जितने नंबर हैं सब हिलाएंगे, पता नहीं कहाँ पे कृपा अटकी हो। तो तब तक ग्रह बदल जाएंगे सर, जब समय तक। तो बदल रहा है, समय बदल रहा है तो कुछ तो होगा। तो जैसे ही किसी पे पता लगा कोइंसाइड करेगा कि आपका समय ठीक हो, बोला देखा ये यहीं पे अटका हुआ था, इसी इसी से हुआ ये, है ना। तो ये न्यूमरोलॉजी का इनका पूरा सिस्टम है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि जैसे मैंने ये जब लिखा तो ये कमेंट आया था 17 में, गोपाल कृष्णन मणिकम, ये साहब कह रहे हैं कि इन्होंने 10,000 रुपए इन्होंने ले लिए, है ना, और कुछ नहीं किया, क्योंकि करने के लिए कुछ है नहीं ऐसी चीज में। आप ना तो गारंटी ले सकते हैं, ना आपका कॉन्फिडेंस हो सकता है कि वो सही होगा। वो तो बस एक फैड या प्रोपेगेंडा या मीडिया में बहुत सारा पैसा खर्च करके चल रहा है। तो ये बंदे ने लिखा है कि ये उन्होंने कुछ नहीं किया, फोन तक नहीं उठाते हैं, मतलब बता देंगे कर देंगे इस तरीके से, है ना। और 10 मिनट के लिए वो आपका इधर उधर कुछ देखेंगे, बोले आपको बता देंगे इतने, आपको घर पे रिपोर्ट मिल जाएगी, आप कौन सा नाम का अक्षर कौन सा बदलना है, अब आप पड़े रहो चक्कर में। तो ये है। इसके बाद हमें दो दो और लोग भी हमारे जो कंसल्टेशन में आए मेरे पास में, उन्होंने बताया, वो मुंबई के थे, कि हम तो इनके यहाँ जा चुके हैं। तो हमने कहा क्या हुआ भाई, बताइए क्या एक्सपीरियंस था, बोला कुछ नहीं,
वो अंदर गए, उन्होंने करना तो कुछ है नहीं, ना कोई स्टडी करनी ना कोई कैलकुलेशन करनी है, आपका कुछ भी नंबर इधर उधर किए, कहीं के भी नंबर, है ना, और कौन से नंबर से किया वो भी नहीं बताएंगे, कहाँ से लाया वो भी नहीं बताएंगे, वो बस आपको ये करना है। हम्म। तो फिर क्या हुआ कि वो करने के बाद में उन्होंने बोला, जैसे आजकल डॉक्टर के बगल में डिस्पेंसरी उसी की खुली होती है ना बगल में, कि उधर से या दवाई लिखी गई है, उधर मेडिसिन, से आप खरीदो और वही वहीं से खरीदो, नहीं तो फिर वो नो असर। गारंटी। हाँ। तो तो बोला बगल में जेम स्टोन की दुकान खोल रखी, उन्हीं के आदमी ने, उन्हीं के घर में। तो उन्होंने बोला आपका 5 नंबर है, आ जाके ये वाला जेम स्टोन खरीद के आओ, 5-10 हजार रुपए वहां से ले लो, दवाई के हो गए। अब जेम स्टोन से हुआ कि टाइम से हुआ कि दशा से हुआ कि किससे हुआ पता नहीं, इन दुकान बिल्कुल सही चल रही है। तो ये सिस्टम है इनका। और अगर ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, जैसे इस बंदे ने मेरी साइट पे लिख के कमेंट किया, 2 लोगों ने मुझे फोन पे बताया। इसके बाद आप एक वेबसाइट है, कंज्यूमर वाली जो साइट होती है ना, उन पे अगर जाएं, ये कंज्यूमर कंप्लेंट्स वाली। हाँ। देखिए, संजय बी जोमानी फ्रॉड, कोई कह रहा मेरा 10 हजार ले लिया, कोई कह रहा 20 हजार ले कोई कह रहा है कि ये बंदा तो एस्ट्रोलॉजर तक नहीं है, इसको यही नहीं पता है, himself does not know anything about astrology and never relates numerology to astrology, ये just give suggestion and सोशल मीडिया पे अपना चालू है काम। तो ये जो, अब आप ऐसे समझिए कि एक ही शास्त्र है, एक ही व्यक्ति उसको प्रमोट कर रहा है 20-22 साल से, एक ही व्यक्ति उसका फायदा ले रहा है उसी से, और उसी व्यक्ति के ओपिनियन कैसी है तो वो शास्त्र भी कैसा होगा। मतलब सेल्फ कुक्ड, सेल्फ इन्वेंटेड एक प्रिडिक्टिंग साइंस बनाई है। अब उसका नतीजा इंजीनियर। ये हुआ कि ये बंदे ने इतने पैसे कमाए हैं कि इसको देख के कोई भी अब चालू हो गया। मतलब अब आप नेट पे, यूट्यूब पे बहुत लोग मिलेंगे आपको ये करने वाले। इस इंजीनियर साइंस का खुलासा। हम्म। सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें आप डिस्कवर और आपने एक्सप्लोर की हैं और इससे सामने आप लेके आए, बिकॉज आम पब्लिक को अवेयरनेस मिलनी चाहिए कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। हम्म। राइट। तो आप एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं हम्म। और ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम्म। कौन इंसान हम्म। जाके न्यूरोलॉजी में फंसता है और हम्म। उसका सब क्वेश्चन ये है हम्म। कि क्या इससे उसे कोई रिलीफ या फ्यूचर की प्रिडिक्शन मिलती है या नहीं। आई नो इट्स रिलेटेड, आपने पहले ही बहुत सारी चीजें मुझे बताई, हम्म। बट मैं एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव, ऐसे तो आपने जनरल अवेयरनेस की तरफ से बताई है और कई सारी ऐसा सोचने लायक चीजें बताई कि हमें भी सोचना चाहिए अगर कोई सामने से कोई बोल रहा है तो उस बात में कुछ दम है या फिर उसका कुछ फाउंडेशन है या फिर सच हम्म। की 5 साल की पुरानी बात है या नहीं, ये सब तो कुछ है नहीं, आप क्लियरली दिख रहा है क्या है। तो मैं आपसे ऐसे एस्ट्रोलॉजर मैं पूछ रहा हूँ कि कौन इंसान जाके एस्ट्रोलॉजी में, सॉरी, न्यूमरोलॉजी में फंस जाता है, और क्या न्यूमरोलॉजिस्ट सच में कुछ बता सकते हैं फ्यूचर उस इंसान का, या फिर जनरली कुछ बता सकते हैं या नहीं। देखिए, पहला लास्ट का क्वेश्चन पहले बताता हूँ कि वो कुछ नहीं बता सकते हैं। वो इनफैक्ट वो बताते तो ही नहीं, प्रिडिक्शन तो करते ही नहीं, वो तो बस ये कह देते हैं अच्छा है बुरा है, और आप आपका ये गड़बड़ है, यहाँ कृपा अटकी हुई है तो ये अक्षर बदल लीजिए। तो प्रिडिक्शन वाला ज्यादा तो कुछ है नहीं। हाँ, एक आध प्रिडिक्शन आपकी जैसे उन्होंने कर देनी है कि ये जैसे स्पेन जीतेगा या कुछ, वो तो टॉस टाइप की है। आप एक टॉस करोगे, 50% प्रोबेबिलिटी है उसमें भी। तो वो चीज तो हम क्लियरली समझ सकते हैं कि इसका प्रिडिक्शन से कोई संबंध नहीं है। ये कि आपका 5 नंबर, मैं आपको 7 नंबर कह दूं, अब आपके दिमाग में घुस जाएगा ना। आप 7 7 नंबर हर जगह आपको ज्यादा दिखेगा, क्योंकि मैंने आपको अंदर से प्रोवोक किया है। तो आप 7 को ज्यादा देखोगे, आप सेंसिटिव हो जाओगे 7 नंबर के लिए, है ना, इस वजह से।
और इसलिए आंसर तो ये है कि ऐसा इससे कुछ होता नहीं है। और जितने लोग इनके पास जाते हैं, मैंने आपको इतने एग्जाम्पल दिए, शिकायतें दिखाई, वो जाते हैं वहां पे, और नाम वाम भी आप देखिए कई लोग बदलते हैं, 2-3 साल बाद नाम फिर वापस ले आते हैं, आप ये भी देखेंगे। ओके, तो वापिस अपना नाम, पुराना नाम, मतलब हाँ, पुरानी स्पेलिंग पे चले जाते हैं, पुराने नाम पे चले जाते पीछे के नाम पे, और कई बार यही साहब उनको बताते हैं कि अब हटा दीजिए, अब जरूरत नहीं है, अब ये वाला करिए, अब ऐसा कर दीजिए। तो हैं। भाई सर, ऐसा कुछ फॉर्मूला आपके पास भी है तो बता दीजिए। एस्ट्रोलॉजी में आपकी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, टाइम लेते हैं, वो आप बदल नहीं सकते। अगर वो गलत है तो फिर आपका कुछ हो नहीं सकता है। और उसके वो चीज फिक्स्ड है, यही उसकी ब्यूटी भी है कि वो ऊपर ग्रह बैठे, उनको कोई टेम्परिंग नहीं कर सकता, उनकी स्पीड, राशि या उनका जो नक्षत्र है, कोई नहीं बदल सकता। आपके बर्थ के टाइम जो है सो है। जैसे आपका डीएनए नहीं बदल सकता, वैसे वो नहीं बदल सकता। जो चीज बदली जा सकती है बार बार, तो आप समझ सकते हैं कि फिर उसमें झोल है, वो गड़बड़ है उसमें। तो मेन चीज ये, अब आपका जो पहला शुरू का प्रश्न है कि कौन लोग इसमें फंसते हैं, तो आप जी एक हाँ। चीज बताएं कि ज्योतिष में दो ग्रह हैं, एक का नाम है बुध, एक का नाम है शुक्र। तो बुध बुद्धि का होता है, दिमाग का, एनालिसिस का, मैथमेटिक्स का, प्रिंसिपल्स का, थ्योरीज का, ये बुध है। और शुक्र उल्टा है, बुध, जहां बुध प्रबल होगा वहां शुक्र कम हो जाएगा, और शुक्र जहां ज्यादा होगा वहां बुध कम हो जाएगा। है ना, दो में से एक ही व्यक्ति का ज्यादा तेज हो सकता है। लॉजिक और इलॉजिकल हाँ, चीजें बोल सकते नहीं तो शुक्र में क्या है, लॉजिक गायब है, सिर्फ एक जिसको कहते हैं मार्केटिंग, ग्लैमर, ग्लैमर का विनस जो होता है शुक्र, वो मार्केटिंग का प्लेनेट है। कैसे भी अट्रैक्ट करके हमको सामान बेच लेना है। हैं। हम्म। अगर हम तर्क में पढ़ेंगे तो नहीं बिक पाएगा। हम्म। है ना, तो जिसको बेवकूफ बनाने का जो बिजनेस है, या जो बिल्कुल अट्रैक्शन पे बेस्ड है, वो जो लोग अट्रैक्ट होते हैं किसी चीज से बहुत ज्यादा, वो शुक्र से प्रभावित होते हैं, वीनस से। ओके। बाहरी चमक दमक, पेंट, पॉलिश, कॉस्मेटिक्स, कॉस्ट्यूम, है ना, ये सब शुक्र का है। तो अगर ये चीज कहीं ज्यादा है किसी के भी पर्सनैलिटी में, किसी के भी इसमें दिखावा ज्यादा है, पॉम्प एंड शो है, सुपरफिशियल ब्यूटी, ये सब दिखाने के लिए है, और उससे आप अट्रैक्ट कर रहे हैं किसी को, या आप खुद अट्रैक्टेड हैं, तो इसका मतलब आपके ऊपर शुक्र का असर ज्यादा है, विनस का इफेक्ट ज्यादा है। तो हमारे नियम के हिसाब से, ज्योतिष का नियम, कि अगर वीनस ज्यादा है तो क्या होगा, मरकरी डाउन हो जाएगा, यानी बुद्धि समाप्त हो जाएगी, कम हो जाएगी। बुद्धि पे आप उतना ध्यान नहीं देंगे, घंटे तो उतने ही हैं, तो आप इसमें अगर लग जाएंगे ब्यूटिफिकेशन पे, तो फिर आप सोच विचार पे डाइवर्ट। आज समय नहीं होगा। अब आप देखिए, बॉलीवुड हमारा इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। बॉलीवुड में जितने एक्टर होते हैं बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, कोई 8वीं पास है, कोई 10वीं पास है, स्कूल जबरदस्ती भेजे जाते हैं। है ना तो वहां से किसी तरह करके उनको तो मालूम, हमें कैमरा के सामने बैठ के बस खाली एक्टिंग करना है, फोटो दिखाना है अपना, है ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का। तो न्यूमरोलॉजी के सबसे बड़े ग्राहक जो होंगे वो बॉलीवुड सिनेमा टीवी वाले होंगे, क्योंकि वहां ना तो तर्क है ना कुछ है। प्लस एस्ट्रोलॉजी में ये भी होता है कि जैसे मैंने आपका देखा, तो आप कहोगे उपाय बताओ, तो उपाय हर बार जरूरी नहीं है। कई बार उपाय नहीं होता है, आपको टाइम पास करना ही उसका उपाय है ना। इवन आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से कहें कि भाई मेरा ये इलाज, तो कुछ कुछ बीमारी बोला इसका इलाज नहीं है, वो साफ मना कर देगा। तो जो पढ़ा लिखा बुद्धिमान बुद्धि वाला सिस्टम होगा, वो कई जगह मना कर देगा कि ये नहीं होता है, ये नहीं हो सकता है। लेकिन फिल्मों में आप कुछ भी दिखा सकते हैं, वो लोग हवा में तैर जाते हैं, कुछ भी कर जाते हैं, कैसे भी 60 साल का आदमी जो है ना 20 साल की उम्र वाला काम कर देता है। तो वो वहां हो सकता है वीनस में। तो इसलिए न्यूमरोलॉजी किसको ज्यादा अट्रैक्ट करेगी, जो वीनस वाले प्रभावित होंगे, क्योंकि वो दिमाग लगा के उसको देख नहीं सकते कि ये कितना गलत है।
कितना इसमें वो झंझट है। और प्लस उनके पास पैसा ज्यादा होता है, वीनस में पैसा ज्यादा होता है क्योंकि उसे खर्च करना है, मार्केटिंग में सबसे ज्यादा पैसा होता है ना। तो पैसे हैं ज्यादा और बुद्धि है कम। जिसको एक कहावत है हिंदी में, आंख के अंधे गांठ के पूरे। तो पैसा ज्यादा हो बुद्धि कम हो तो क्या है, कोई भी जो बुद्धिमान है इस टाइप का, वो आपसे पैसे वसूल लेगा उसके। जी हाँ। अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसे यानी लोग। ये टोटली ये जो शो बिजनेस है ये शो बिजनेस वालों के लिए है। हाँ, और वो डरे रहते हैं हर वक्त, बुद्धि से तो काम करना नहीं, उन्होंने तो लक से कि फिल्म चल गई तो चल गई, चल गई तो वारे न्यारे हो गए, नहीं चली तो क्यों नहीं चली, कभी बैठ के नहीं सोचेंगे कि क्यों नहीं चली और उसको ठीक करें। वो ये सोचते हैं कि हमने जो बना दिया, जनता का काम है उसे देखना, जाओ देखो उसको पैसे दो। और हम्म। इसलिए आज देखो बॉलीवुड इंडस्ट्री का क्या हाल हो रहा है, क्योंकि उन्होंने दिमाग लगाना बंद कर दिया, कॉपी कर लिया, इधर से स्क्रिप्ट कॉपी की पूरी फिल्म की डुप्लीकेट बनाते हैं वो राइट्स लेके। तो ये ऐसे ही लोग जो डरे हुए हैं बैठे हैं। प्लस पॉलिटिशियन, देखो पॉलिटिशियन भी अगर अपना काम करे, है ना, तो क्या दिक्कत है। पॉलिटिशियन, जनता उसको जिताएगी लेकिन काम तो करना नहीं है। पैसा कमाना है लेकिन काम नहीं करना है। तो पॉलिटिशियन भी इसके चक्कर में, मतलब जो आदमी मेहनत किए बिना आगे करना चाहता है वो इस सिस्टम से किए तो बढ़िया, एक अशोक चौहान की जगह अशोक राव चौहान करो और चीफ मिनिस्टर बन जाओ। साहब ने नाम बदला फिर भी दोबारा कभी चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाए। नहीं बन पाए। तो भाई ये शॉर्टकट है कि अगर आप एमबीबीएस कौन करे 6 साल और प्रैक्टिस करे 2-3 साल, तब जाके आप कुछ रिजल्ट दे पाएंगे। दूसरा है अगले दिन आरएमपी डॉक्टर बाहर लिखिए और 50-100 रुपए ही लीजिए, 500-1000 लेने की जरूरत नहीं है। और जनता आएगी देगी जिसको कुछ अता पता नहीं है, आपकी तो कमाई होगी उसका तो कुछ होना नहीं है। तो यही चीज न्यूमरोलॉजी के ऊपर अप्लाई होती है। लोग शॉर्टकट चाहते हैं, इलाज चाहते हैं, उपाय चाहते हैं, सब सही हो जाना चाहिए बिना इसकी तय में जाए, इसके डीप में जाए। तो ऐसे ऐसे लोग जिनका बुद्ध कमजोर है वो इसके चक्कर में ज्यादा फंसते हैं। ओके सर, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है सर आज इस एपिसोड का। वो ये है कि हमने आज न्यूमरोलॉजी की बात की और आपने कई सारे फैक्ट्स प्रेजेंट किए, कई सारे लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस दिए कि भाई इसका तर्क ये होना चाहिए, इसका फाउंडेशन ये होना चाहिए, ये चीज़ें एक साइंस है या नहीं, या मतलब बहुत सारी चीज़ें, एक रिलेटेबल सब्जेक्ट एस्ट्रोलॉजी से आपने रिलेट की। तो मेरा आपसे आज ये सवाल है लास्ट वाला कि हम ऐसे ही जाने माने या बहुत सारी चीजें मार्केट में देखते हैं। अब ये एक बिजनेस टाइप का हो गया है जो प्रेटी कॉमन है। तो जैसे कि आप देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजी भी बन गया है, कई वेबसाइट्स है, ऐप्स हैं जहाँ पे लोग अपनी सर्विस ले सकते हैं। साथ ही उन ऐप्स या वेबसाइट्स के अलावा ऐसे प्रोफेशनल्स हो गए हैं जो बोलते हैं कि मैं आपकी पाम रीडिंग करूंगा, यानी हैंड लाइंस देखना, राइट। नेक्स्ट कुछ बोलते हैं कि मैं आपका चेहरा देख के बता दूंगा कि आपको क्या। नहीं ऐसा है। मैंने ऐसा सुना है, मैं गया तो नहीं हूँ। एक शो भी है नेटफ्लिक्स पे, मैच मेकर, वहां पे एक सज्जन आते हैं, वो कुछ फोटो वोटो देखते हैं, बोलते, मतलब उसे आप प्योरली एंटरटेनमेंट बेसिस में आप देख सकते हैं। तो मैं इसे सीरियसली बोल रहा हूँ कि ये एक प्रोफेशन बन गया कि मैं आपको चेहरा देखूंगा या फोटो देखूंगा और आपको बता दूंगा कि आपके साथ क्या होगा और आप कैसे उससे बच सकते हैं या फिर आपका फ्यूचर कैसा है, राइट। ऐसी एक प्रेडिक्शन है। और आज हमने जो बात की न्यूमरोलॉजी की, तो इन सब सब्जेक्ट्स में से एज ए पर्सन, एज एन इंडिविजुअल या एज ए पर्सन, एक इंसान को किसे फॉलो करना चाहिए, या फिर थोड़ी बहुत अगर
उसे लगे कि मुझे मेरे बारे में जानना है, या फिर जैसे मैंने आपसे अप्रोच किया था तो मैंने आपने बोला पहले आप खुद को जान लीजिए, उसके बाद आप अपना करिए जो करना है काम, राइट। तो किससे हमें फॉलो करना चाहिए? मैंने आपको सारे मतलब मार्केट के सारे बिजनेसेस या फिर ट्रेड्स के बारे में बता दिए। प्रश्न है। अब आप बताइए सर। देखिए, बुद्धि के हिसाब से अगर चलें, जो मैंने शुरू में बोला कि बुद्ध से, यानी अपनी बुद्धि जरूर लगाएं, रैशनैलिटी थोड़ा सा यूज करें, तर्क यूज करें। और फिर उसके बाद आप देखोगे कि भारत में ही अगर जाया जाए तो ये जितने भी ऑकल्ट साइंसेज हैं इनके शास्त्र बने हुए हैं। लेकिन सबसे पुराना शास्त्र ज्योतिष शास्त्र है। ओके। ज्योतिष का मतलब, मेरा यहाँ मतलब है, ज्योतिष का मतलब है प्लेनेटरी एस्ट्रोलॉजी। नौ ग्रहों के आधार पे, यानी टाइम के बेसिस पे जो बनता है, ओके। वो है रूट ऑफ एवरीथिंग। रूट है वो, जैसे कोई एक बड़ा बड़ा सा पेड़ है मान लीजिए, तो हम्म। हम्म। एक जड़ है, वो हम्म। ज्योतिष है। ग्रही ज्योतिष है। ये नहीं कि आप न्यूमरोलॉजी को भी एस्ट्रोलॉजी बोलने लगे, जैसे वहां आउटलुक में लिखा। तो उसकी बात नहीं हो रही है, मतलब ग्रही ज्योतिष है, क्योंकि इस पे हमारा सबसे लंबा 3,000 4,000 साल का लिटरेचर मौजूद है, मेथड मौजूद है, ऑब्जर्वेशंस में मौजूद हैं, पीछे लोगों में उन पे हजारों लोगों ने काम किया हुआ है, और वो बुद्धिमान लोग थे। वो आज की तरह नहीं कि वो इंटरनेट में यूट्यूब से पैसे कमाने और ये करना है, मार्केटिंग करना है। ये तो अभी 50 साल की बात है। लेकिन इन पे लोग, बुद्धिमान लोग काम कर रहे हैं कब से, मतलब हजारों साल से। वराह मिहिर और उसके पहले भी कितने लोग हुए। तो उनका पर्पज ये तो नहीं था ना कि इसे किसी पब्लिक को बेवकूफ बनाना है। तो ये हम्म। है मूल जो विज्ञान है, मौलिक जो साइंस है, फंडामेंटल जो चीज है, वो है एस्ट्रोलॉजी, दैट टू प्लेनेटरी एस्ट्रोलॉजी। उसमें अभी भी तथ्य हैं, सच है, और वो ठीक से करें तो उसमें से काफी चीजें पता लगती हैं, क्योंकि वो ऊपर घूम रहे प्लैनेट्स की असेसमेंट है। उन प्लेनेट को आप बदल नहीं सकते, ना उनकी स्पीड बदल सकते हैं। मैं चाहूं भी कि मैनिपुलेट कर दूं, गलत आपको बना के दे दूं, कोई दूसरा बता देगा ये गलत है। तो सर्वमान्य सिद्धांत है उसके, है ना। और वेल नोन है, हर कोई एक ही सिस्टम से प्रैक्टिस करता है। तो वही है फंडामेंटल नंबर वन। नंबर टू आ गया कि पेड़ है, पेड़ की जड़ है, अब उसमें पत्ते से आप असेसमेंट करना चाहें तो डाल है, पत्ते हैं। डालें उसकी, जैसे आपका जो शरीर है उसका हो गया, शरीर में आपका जो मुखाकृति विज्ञान है, हस्तरेखा है। तो ये हम्म। आपके रिजल्ट हैं उसके, जो आपके अंदर हो रहा है उसका जो रिफ्लेक्शन या जो भी चेंज है वो यहाँ से दिख रहा है। तो ये नंबर दो पे हस्तरेखा, या इवन जो फेस रीडिंग है, कोई अंगूठा पड़ता है, अंगुष्ठ शास्त्री भी होते हैं, है ना जैसे आपने फेस का बताया। तो ये जी। विद्याएं नहीं किसी जमाने में, लेकिन आप देखिए इनको सीखना और मुश्किल है। अगर आप ज्योतिष आप नहीं सीख सकते, समझ सकते हैं, क्योंकि वो बुद्धि से गणित है, उसमें तो आसानी है। अगर आप किसी का चेहरा मान लीजिए हाथ स्टडी करना, आप सपोज करें महात्मा गांधी का हाथ देखना है, अभी बताइए कैसे देखेंगे? तो हाथ तो है ही नहीं है ही नहीं सर, पॉसिबिलिटी नहीं है, वो नहीं रहे तो नॉट हाँ। पॉसिबल। तो कई चीजों में इनमें प्रैक्टिस करने में बहुत, जब मेरे सामने ये प्रश्न आया था कि हस्तरेखा शास्त्र पढ़ा जाए कि ज्योतिष पढ़ी जाए, तो मैंने इसी बेस पे इसका चुनाव किया कि हस्तरेखा में, जैसे मुझे आपका हाथ देखना है तो मुझे अभी हाथ, अभी तो कैमरे आ गए हैं, मतलब आप कैमरे से फोटो वोटो खींच के दे सकते हो, फिर भी आपको हाथ की फील नहीं मिलेगी। वो गर्म हम्म। कितना, हम्म। बार कितना है, और भी चीजें हैं। तो हस्तरेखा सीखना ज्यादा कठिन है, क्योंकि आपको लाइव हैंड चाहिए। और फिर आदमी हर वक्त आपके सामने बैठा नहीं रहेगा कि 2 घंटे आप कर रहे हैं तो आपके सामने हाथ रख के बैठा रहेगा। कुंडली आप देखते रहो, 10 20 साल देखो, किसी को क्या दिक्कत है। तो जिंदा मुर्दा किसी भी आदमी की देख सकते हैं। तो हस्तरेखा शास्त्र नंबर 2 पे है, लेकिन इसमें जिसके पास कम से कम 10 15 साल, जब उसने कम से कम 300 400 हाथ देखे होंगे, तब जाके उसमें एक्सपर्टाइज आएगा, तो वो और भी ज्यादा कठिन है। ओके। अच्छी बात यह है कि जहाँ पे जन्म तिथि नहीं अवेलेबल होती है, वहां पे कम से कम वो अच्छा मीडियम है, क्योंकि कम से कम वो कुछ तो बता सकते हैं, ये हाथ गुम नहीं होता है कम से कम। यानी बैकअप मीडियम कहा जा सकता है।
एस्ट्रोलॉजी का। पे ये बी लेवल पे ये आता है। जी। बाकी चीजें जितनी भी हैं इसके बाद में, वो सब लोगों ने इन दो से, चूंकि इनमें मेहनत ज्यादा है तो उसके सबके शॉर्टकट निकाल रखे हैं। जैसे वास्तु है, अगला एक वास्तु शास्त्र है। अब वास्तु शास्त्र में कहते हैं कि ये आपका घर सही होगा तो सब सही हो जाएगा। जी हाँ, मैंने ये मतलब ये बात जोड़नी, ये बात मैंने जोड़नी भूल गया था। तो ये एक मजेदार क्वेश्चन ही है कि बोल सकते हैं एक सब क्वेश्चन है कि आप दरवाजा खिड़की और कुछ चेंज कर दीजिए तो बिल्कुल आपका एकदम ये पूरा वास्तु शास्त्र में थोड़ा सा तो सच है ना। जैसे हम फेस्टिवल मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, कुछ मनाते तो दिवाली मनाते हैं, दिवाली पता नहीं क्यों मनाते हैं, उससे क्या होता है? अरे कुछ होता हो ना होता है, घर की सफाई होती है जी हाँ। कुछ सेल्स होती है, लोगों के घर में पैसा आता जाता है, इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है, इतना बहुत है हम्म ना। ऐसे ही वास्तु में एक तथ्य है कि घर में एयर का सर्कुलेशन सही होना चाहिए। हम्म है, ऐसा घर बनाइए कि क्रॉस वेंटिलेशन हो, घर में पास ही हवा हम्म ना रहे। अभी तो गवर्नमेंट भी कह रही कि ऐसा घर बनाइए कि जिसमें फालतू में एग्जॉस्ट फैन ना चलाना पड़े, फैन ना चलाना पड़े, बिजली की बचत हो, लाइट ना जलाना पड़े दिन में। अब तो बिल्डिंग कोड गवर्नमेंट ने इस साल निकाले हैं कि कंपलसरी कर रहे हैं कि आप इतनी खिड़की देंगे ही जिससे कि इतनी रोशनी आए, नहीं तो डब्बे बना देते हैं पूरे बंद। तो वास्तु में कुछ चीजें बिल्कुल कॉमन सेंस पे बेस्ड हैं, जब तक आप उनको कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। लेकिन उससे आपकी तकदीर बदल जाएगी, तो तकदीर इतनी जरूर बदलेगी कि आप खराब घर में रहेंगे, खराब वेंटिलेशन में रहेंगे, बीमार होंगे, अस्पताल जाएंगे, आपका जॉब पे फर्क पड़ेगा, कमाई कम हो जाएगी, बीमारी पे खर्चा बढ़ जाएगा, तो इतना फर्क वहां भी पड़ेगा कॉमन सेंस से। लेकिन आप बोलो कि सीधे आप अंबानी बन जाओगे, तो भैया ऐसा बना के दिखा दो, कोई एक ऐसा बढ़िया घर बनवाइए वास्तु सम्मत, वहां पे आदमी को 4 साल रखिए, 4 साल में वो अंबानी बन जाए, फिर दूसरे को लाइए, फिर वो अंबानी बन जाए, आप करते रहिए। और आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि राष्ट्रपति भवन वास्तुशास्त्र का बहुत बढ़िया एग्जांपल है। ओके। बढ़िया है ना। और आदमी अंदर जाता है, 5 साल बाद गेट आउट क्यों हो जाता है, ये बताइए। सर समय समय बदला, वो उनको आगे बढ़ना है। वो हर समय तो राष्ट्रपति नहीं बन के बैठ सकते अब। वास्तु वास्तु ने क्या किया? वास्तु खिड़की दरवाजा करने से आप क्या हमेशा सही बने रहोगे? वो तो हाँ। कोइंसिडेंस है कि आपका मूड हो गया और आपकी दशा बदलनी थी, साल 2 साल तोड़ फोड़ करी या फिर हो गया, और 100 में से 80 90 का हुआ नहीं, 10 का हुआ, वो चिल्लाते घूम रहे हैं कि हो गया जी। हम्म। तो ये जितने भी पत्तों वाली साइंस है ना, कि वो पत्ते से इलाज कर रहे हैं, किसी पत्ते का इलाज करने से पेड़ का इलाज नहीं होता है। नहीं होता। जी हाँ, सही बात है। तो जड़ ये से इलाज। जड़ से इलाज होना चाहिए, जड़ को समझना है तभी कुछ होगा। तो रूट से। अगर हम देखें तो सिर्फ जो है ज्योतिष, ग्रही ज्योतिष, और नंबर 2 पे जो हस्तरेखा वाला है, ये भविष्य बताने के शास्त्र हैं, भविष्य बदलने के ये भी नहीं है, ये भी समझ लीजिए। भविष्य बताने के, हाँ। जी हाँ। बताना एक चीज है और बदलना दूसरी चीज है। तो हम्म बदलता वो अपने ही आप है, जैसे कि आपका भाग्य अच्छा है तो आप राष्ट्रपति भवन में घुस गए और वास्तु अपने आप अच्छा हो गया। भाई जब आपका अच्छा समय होगा तो आप जिस मकान में होंगे ना वही अच्छा हो जाएगा, वहीं पे हम्म चीजें ठीक हो जाएंगी। और जब वो खराब समय आना होगा, भाई उसी मकान में बच्चे भी पैदा होते हैं, उसी में लोग मरते भी हैं, एक ही मकान में, एक ही अस्पताल में बच्चे पैदा भी होते हैं, बगल में कोई मर भी रहा होता है। तो ऐसा वास्तु से अगर होता, वास्तु शास्त्र से, तो फिर तो अच्छा था कि आप ऐसा वास्तु बनवा दो अस्पताल का कि जहाँ कोई मरे ही ना। ऐसा ऐसा ऑफिस बनवा दो जहाँ कभी कोई हटाया ही नहीं जाए, कुछ दिक्कत ही ना हो। कोई बैंक ऐसे बनवाइए वास्तु में कि जहाँ फ्रॉड ही ना हो। आप करके दिखाइए ना उसको, तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है तो ये सीखने की बुद्धि की बात है। तो यही दो साइंस हैं जिनमें कि एक ज्योतिष वाला है, ये जो थोड़ा बहुत आपको बता सकते हैं और जिसके पीछे कोई मेथड है जानने बताने की। हम्म अदरवाइज बाकी सबने अपने खड़े कर लिए, अंग्रेजों ने और सबने
कि भैया हमारे पास कुछ नहीं, तो न्यूमरोलॉजी अंग्रेज लोग के लेके आए, हमारा तो है ही नहीं। जब यहाँ ब्रिटिश लोग आए तब आया, और ज्यादा चला नहीं, खाली रिच क्लास में रहता था जो उसमें थे। तो जुमानी साहब ने उसको हमारे जनरल पीपल की भी क्लास में डाल दिया, अब लोग उसके पीछे लगे हुए हैं। हम्म। थैंक यू सर। आपने बहुत अच्छे से सारे सवालों के जवाब दिए और बहुत सारे एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल्स दिए, और कई सारी चीज़ों से आपने कनेक्ट की। और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो अभी आपने बोली कि जड़ से अगर आप इलाज करेंगे तभी कुछ होगा। आप एक पत्ते को हिलाने से या फिर पत्ते का इलाज करने से आपको कुछ मिलेगा नहीं। और ना ही ये कोई जादुई साइंस है, यानी ना कोई अलाउद्दीन का जिन है, ना ही कोई जादू है कि आपसे कोई मिले तो सर हमें भी कुछ बना दीजिए, अंबानी नहीं तो अदानी ही बना दीजिए, तो ऐसा कुछ नहीं आपके पास, नहीं किसी के पास है ऐसा कुछ। बस ये है कि इस साइंस का आधार है, इस साइंस पे काम किया गया है, और एस्टैब्लिश्ड डॉक्यूमेंटेशन भी है, जिसे बुक्स की तरीके या फिर ग्रंथों के, इवन बृहत पराशरा जो है, जो मैंने भी देखी है, तो बहुत सारी चीजें रिलेटेड है। और नेक्स्ट बेस्ट थिंग जो आपने आज बताई, तो वो जो मुझे भी बिल्कुल अभी पता चली, जो हस्तकला जो बोलते हैं, क्योंकि आपकी बात सही है कि ये प्रोफेशनल करने वाले बहुत कम है सर, जो रीडर्स हैं। बहुत मेहनत लगती है और टाइम लगता है, क्योंकि ये क्रूड है, मतलब लाइनें बदलती रहती हैं। एक तो इसके साथ क्या प्रॉब्लम है कि ये बदलती रहती हैं। तो आज आप जी दिखा रहे हैं, आज कैसी है, कल साल भर बाद कैसी होंगी, बीमार होने पे इसमें लाइन में बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। तो ये वाला आसान नहीं है, और इसमें मेहनत ज्यादा लगती है, इसलिए बहुत कम लोग करते हैं इसको। पुराने जमाने में ज्यादा करते थे। जी और हाँ, पूरा। बाकी न्यूमरोलॉजी तो कोई भी अब अपने बच्चे को बोल दीजिए, कल सुबह से वो भी चालू कर सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो नहीं सर, आपका आशीर्वाद रहे वैसा कोई काम ना करे मेरा बच्चा, नहीं हम लोग कोई ऐसा काम करे। सो बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा। और सर हम कंटिन्यू करेंगे, मैं कुछ और सवाल लेके आपसे जुड़ूंगा अगले हफ्ता। और यू नो आपसे जानूंगा कि सारे राज, या फिर बोलता हूँ कि सारे राज खुलेंगे इस वीडियो में या अगले वीडियो में, जिस तरह से पिछले वीडियो से चल रहा है हमारा डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच सर, और थैंक यू अगेन फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे लगता है मुझे तो होस्ट बन जाना चाहिए आपके शो का। तो मैंने अपनी मर्जी दी आपको। और व्यूअर्स, भूलें ना कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में अपने कमेंट्स लिखना ना भूलें। अगर आपको जुमानी साहब से कुछ एक्सपीरियंस हुआ हो तो वो भी लिख सकते हैं सर, कल भी रिकॉर्ड बना लेंगे या फिर आपको जवाब दे देंगे। जो और भी सर नहीं, खुद और भी मिला हो, कोई और न्यूमरोलॉजिस्ट से कुछ हुआ हो, है ना, वो भी कमेंट में लिख सकते हैं क्या हुआ, है ना। डिस्क्लेमर सब यहाँ सर, या अब यहाँ पे हम लोग जुमानी साहब की बातें ही करने नहीं आए, जनरली उनका एक एग्जाम्पल से आपको बताने आए हैं कि क्या चल रहा है और कैसा चल रहा है, ये सब चीजें कैसी चल रही हैं और क्या हो रहा है मार्केट में, इस बारे में आपको अवेयरनेस क्रिएट करने का माध्यम था। और ये सबसे बड़े एग्जाम्पल है, इसलिए इनका नाम लिया है। जस्ट ए डिस्क्लेमर। थैंक यू सर, धन्यवाद ऑडियंस। चलते सी यू इन द नेक्स्ट वन। हैं। नमस्कार।